जब ईश्वर आपसे कुछ वापस ले तो ये मत सोचें कि उन्होंने आपको कोई दंड दिया है। हो सकता है उसने आपके हाथ खाली किए हो पहले से कुछ बेहतर करने के लिए। जब कर्म में हरि कृपा जुड़ जाती है तो वह कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाता है। ईश्वर हमारी बातों को तब भी समझता है जब उन्हें करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से बात नहीं कर पाओगे। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। बुद्धिमान मनुष्य शारीरिक सुंदरता से आकर्षित नहीं होते, क्योंकि उनके लिए प्रेम का अर्थ करुणा है और मोह का अर्थ पाप। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। जिसके पास आपके लिए वक्त ना हो उन्हें कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में ज्यादा व्यस्त हैं जहां आपकी कोई जगह नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलती है और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये बात भी पता चलती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप वही करना जो आपका दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी है और जो दिल कहे वो मंजूरी। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। संसार का सबसे बड़ा गरीब वह है जिसमें उत्साह नहीं है। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे अपनी मन की शांति के
उतना ही नजदीक रहेंगे। कोई हमारा बुरा करे तो ये उसका कर्म है, उसका स्वभाव है। हम किसी का बुरा न करें, ये हमारा धर्म है, हमारे संस्कार हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जीव जन्म से होती हैं और मृत्यु तक रहती हैं, क्योंकि वो कोमल होती हैं। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। जल जब गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को अच्छा बना लेते हैं। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद ले। सहनशीलता एक बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर भी सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न असुख के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। परमेश्वर श्री कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बरसे तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना। मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख,
तुझे कीमती न बना दूं तो कहना, मेरे मार्ग पर निकलकर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना, स्वयं को न्योछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न बना दूं तो कहना, मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना, तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।